हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टार गंधर्व एजुकेशन चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 12वीं फिजिक्स के यूनिट 2 के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न केवल और केवल एमपीओ वालों के लिए ही मोस्ट है, क्योंकि हमने एमपीओ के ब्लूप्रिंट के आधार पर ही मोस्ट प्रश्न निकाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इस यूनिट से कुल 12 अंक के प्रश्न आने हैं, जिसमें आपके 2 प्रश्न आएंगे 3 नंबर के, 2 प्रश्न आएंगे 3-3 नंबर के, और 2 प्रश्न आएंगे 2-2 नंबर के, और 2 प्रश्न आएंगे 1-1 नंबर के, यानी कि आपकी 2 ओटी आएंगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपने इससे पहले यूनिट 1 के इम्पोर्टेंट प्रश्न नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उस वीडियो को प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अन्यथा मैं इस वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। ठीक है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, पहले मैं आपको 3 नंबर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बता देता हूँ। ठीक है, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 3 स्टार है, उन पर मैं आपको टिक लगवाऊंगा। ठीक है, तो देखिए अपना पहला प्रश्न है, अनगोवन वेग को परिभाषित करते हुए अनगोवन वेग और विद्युत धारा में संबंध स्थापित करो। ठीक है, और देखिए अपना दूसरा है, धारा घनत्व को परिभाषित करते हुए अनगोवन वेग और धारा घनत्व में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक, आपके ये दोनों प्रश्न वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बिल्कुल 3 स्टार प्रश्न है ये। ठीक है, देखिए अपना तीसरा है, किरचॉफ के नियम लिखिए तथा उनकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न भी 3 स्टार है। देखिए अपना चौथा प्रश्न है, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम को समझाइए, अथवा ये प्रश्न इस तरीके से भी आ सकता है, अथवा प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 के 3 चालकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, नामांकित चित्र बनाकर तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये प्रश्न भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए अपना 5वां प्रश्न है, प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन को समझाइए, अथवा ये प्रश्न इस तरीके से भी आ सकता है, प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 के 3 चालकों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, नामांकित चित्र बनाकर तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये प्रश्न भी आपका 3 स्टार है। ठीक है, अब देखिए अपना 6वां है, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत समझाइए। ठीक है, ये प्रश्न भी वेरी मोस्ट। ठीक है, अपना 7वां है, विभव मापी, तो वोल्टमीटर में अंतर लिखो, कोई 3 अंतर लिखने। ठीक है, देखिए अपना 8वां है, सेल के विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर में अंतर लिखिए, कोई 3। ये प्रश्न वेरी मोस्ट है। देखिए अपना 9वां प्रश्न है, ये प्रश्न वेरी मोस्ट प्रश्न है, बिल्कुल आईएमपी प्रश्न है, आईएमपी। इस प्रश्न को तो आपको याद करके ही जाना है। ठीक है, देखिए अपना प्रश्न है, किसी सेल के विद्युत वाहक बल E, विभवांतर V एवं आंतरिक प्रतिरोध R में संबंध स्थापित कीजिए, अथवा इस तरीके से आ सकता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, इसके लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, अथवा ये प्रश्न इस तरीके से भी आ सकता है। देख ली, सेल के विद्युत वाहक बल E, विभवांतर V, वह प्रतिरोध कैपिटल R एवं आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r में संबंध स्थापित करो। ठीक है, ये प्रश्न इस तरीके से आ सकता है, E, V, R या E, V, R और R में संबंध स्थापित करो। ठीक है, ये प्रश्न इस तरीके से आ सकता है, अथवा सिद्ध करो कि R बराबर स्मॉल r बराबर कैपिटल R कोष्ठक में E/V -1। ठीक, ये प्रश्न किसी भी तरीके से आ सकता है। इस प्रश्न को तो आपको याद करके ही जाना है।
बिल्कुल रट्टा मार लो इस प्रश्न को, तो समझो कि आ गया पेपर में। ठीक है, देखिए अपना 10वां है, सेल या विद्युत सेल क्या है, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में अंतर लिखो। कोई 3 अंतर लिखने हैं। ये प्रश्न भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपको ये 10 के 10 प्रश्न याद करके ही जाने हैं। इन प्रश्नों में से, इन 10 प्रश्नों में से आपके 100% बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएगा कोई एक प्रश्न। ठीक है, 3 नंबर में देखिए अपना 11वां है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है, इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है। और 12वां है, विभव मापी द्वारा 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने के प्रयोग का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। नंबर 1 पे विद्युत परिपथ का रेखा चित्र, परीक्षण सारणी और सिद्धांत। ये प्रश्न भी आपका वेरी वेरी मोस्ट है। अब देख लेते हैं अपन अंक 2 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, देखिए पहला है, विद्युत धारा से क्या तात्पर्य है, समझाइए तथा इसका मात्रक भी लिखिए। दूसरा है, थर्मिस्टर या तापीय प्रतिरोध क्या है, इसके उपयोग लिखिए। ठीक है, तीसरा है, अर्धचालकता से आप क्या समझते हैं, इसके उपयोग लिखिए। ठीक है, अपना देखिए पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों की तीनों प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल 3 स्टार प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए अपना चौथा है, विभव मापी एक आदर्श वोल्ट मीटर है, इस कथन को समझाइए। 3 स्टार प्रश्न है, ये बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, देखिए अपना 5वां है, ओम का नियम लिखिए तथा इसकी सीमा लिखिए। ये प्रश्न भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 6वां है, ओमी तथा अनोमी प्रतिरोध क्या है तथा V और I के मध्य ग्राफ कीजिए। ठीक है, देखिए 7वां है, सेल के विद्युत वाहक बल से क्या तात्पर्य है, समझाइए तथा मात्रक लिखिए। 8वां है, गतिशीलता से आप क्या समझते हैं, ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोनों। ठीक है, 9वां है, विभव मापी क्या है, इसके 2 उपयोग लिखिए। 10वां है, विभव मापी में विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक लिखिए। ये प्रश्न भी वेरी वेरी मोस्ट है। आपके ये क्या है कि 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, 2-2 नंबर के, तो इसमें क्या है कुछ ज़्यादा ही प्रश्न है। इससे पहले क्या है, इस यूनिट से केवल 3 नंबर के प्रश्न आते थे, लेकिन इस साल क्या है 3 नंबर के तो आ ही रहे हैं और इसमें 2 नंबर के भी 2 प्रश्न आएंगे। ठीक है, इसलिए कुछ ज़्यादा प्रश्न हो रहे हैं। 2-2 नंबर में कोई ज़्यादा प्रश्न नहीं, ज़्यादा बड़े नहीं है, केवल 2-2 लाइन के हैं। ठीक है, देखिए अपना 11वां है, विद्युत शक्ति या सामर्थ्य की परिभाषा देते हुए इसका मात्रक लिखिए। 12वां है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, V स्टार क्या है, इसकी धारा रेटिंग किस पर निर्भर करती है। ठीक है, 13वां है, एक अंतर्राष्ट्रीय ओम किसे कहते हैं, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 14वां है, प्रतिरोध के तापीय गुणांक को परिभाषित करो। और 15वां है, विभव मापी की सुग्राह्यता से क्या तात्पर्य है। और 16वां है, धारा का ऊष्मीय प्रभाव समझाइए। ये प्रश्न भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए इससे पहले मैं आपको 3 नंबर में एक प्रश्न और बता देता हूँ, जो क्या है कि मैंने लिख नहीं पाया है। अपना प्रश्न है, एक तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध कितने गुना होगा। ठीक है, उसकी लंबाई 2 गुनी या 3 गुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध कितना होगा। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ प्रश्न बोलकर, एक तार की लंबाई को खींचकर 2 गुना या 3 गुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितने गुना होगा। ठीक है, ये प्रश्न आपका वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो क्या है कि मैंने इसमें लिख नहीं पाया। अब देखिए मैं आपको आंकिक प्रश्न बता देता हूँ। आंकिक यानी न्यूमेरिकल प्रश्न। ये प्रश्न भी क्योंकि इस यूनिट से हर साल एक न्यूमेरिकल प्रश्न आता है। ठीक है, तो देखिए चाहे तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पर मैं इनको बता ही देता हूँ। देखिए अपना पहला है, ये तार का प्रतिरोध 4 ओम हो तो तथा इसे
खींचकर 2 गुना कर दिया जाए तो इसका प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा। ठीक है। दूसरा है, एक बैटरी के सिरों को 9 ओम की प्रतिरोध से जोड़ने पर इसका विभवांतर 40 वोल्ट से 30 वोल्ट रह जाता है। बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध की गणना करो। ठीक। तीसरा है, सामर्थ्य 250 वाट के एक बल्ब को 6 घंटा जलाने पर व्यर्थ हुई ऊर्जा की गणना। नंबर 1 पे किलोवाट घंटा और नंबर 2 पे जूल में कीजिए। ठीक है। देखिए चौथा है, सामर्थ्य 25 वाट तथा 100 वाट के 2 बल्बों के प्रतिरोधों की तुलना कीजिए यदि इनकी वोल्टता समान हो तो। ठीक है। देखिए अपना 5वां है, 3 प्रतिरोध 3, 4 एवं 4 ओम के किस प्रकार, यहाँ पर 4 ओम को आएगा, लिखने में गलती हुई, को किस प्रकार जोड़ेंगे कि तुल्य प्रतिरोध 6 ओम हो। ठीक है। अब देखिए अपना 6वां है, एक तार में 1 मिनट में 30 कूलम आवेश प्रवाहित हो रही है, तार में धारा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब देखिए अपना 7वां है, किसी सुचालक तार में 1 एम्पीयर धारा बह रही है, इसके किसी बिंदु पर प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है। आपको इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक। 8वां है, सामर्थ्य 1 किलोवाट के विद्युत हीटर में 30 सेकंड में कितनी ऊर्जा व्यय यानी खर्च होगी। ठीक। अब देखिए अपना 9वां है, 3 प्रतिरोधों को जिसमें प्रत्येक का प्रतिरोध 8 ओम है, इस प्रकार जोड़ेंगे कि परपथ का कुल प्रतिरोध 12 हो। ठीक है। ये थे अपने कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न। देखिए आपने पहले स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। देखिए इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। इसके बाद में इनका ले लो स्क्रीनशॉट और इसके बाद में आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है दोस्तों, अगर आपने अभी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बगल में लगी बेल आइकन की घंटी को भी दबा दो, जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैं आपको यूनिट 3 के इम्पोर्टेंट प्रश्न बताऊंगा और 2-1 दिन में ही मैं आपके लिए केमिस्ट्री के भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बताऊंगा यूनिट बाई यूनिट। ठीक है दोस्तों, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन की घंटी को भी दबा लें, जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।